एक नदी के किनारे बसा छोटा सा गांव रामपुर में एक अजीबो घटना होने लगती है। गांव के कुएं के पास हर सुबह एक सिर कटी लाश मिलती। गांव वाले हैरान थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी एक रात गांव की महिला सुशीला को अचानक पड़ोसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ। डर से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वे खिड़की से झांक कर देखती तो उसे एक चुड़ैल दिखाई देती। चुड़ैल के हाथ में ढेर सारी गुब्बारे होते हैं जो हवा में उड़ रहे थे। सुशीला को देखकर हैरानी होती है क्योंकि वे गुब्बारे नहीं थे बल्कि इंसानों के सिर थे। अजी उठिए ना, कुछ तो गड़बड़ होती। मैंने एक चुड़ैल को देखती, उसने अपने हाथ में बहुत सारे गुब्बारे पकड़ी हुई थी, लेकिन वो गुब्बारे नहीं थे, इंसानों के सिर थे। अरे भाग्यवान, अपने बात तो सही से कर लो। कितनी बार सिखाओ तुम्हें, ऐसे अजीबोगरीब बातें करते हो। दिन में तो सुकून से रहने नहीं देती हो, अब रात को भी शुरू हो गई। वह कुछ नहीं है, तुम सो जाओ। अजी मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने उसको देखा। अब मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती? पहले तो तू अपने ये बोलने का तरीका को चेंज करती और फिर मैं तेरी बात को मानती। ओके? अगले दिन सुबह गांव के लोग बरगद के पेड़ के पास जमा होते हैं और सब लोग सुशीला के बातें सुनते हैं। फिर वो सब उस जगह जाते हैं जहां उसने चुड़ैल देखी थी। वो जगह जाकर सभी गांव वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो सचमुच किसी आम इंसान का काम नहीं है। हमारे गांव पर एक चुड़ैल का साया है। सुनो, आज से कोई रात को बाहर नहीं निकलेगा, घर के अंदर ही रहेगा। फिर रात आने पर लालू घर के बाहर खटिया पर शराब पी रहा होता है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। दया रे दया, अरे बेवकूफ आदमी, अंदर बैठकर पी लो। सुबह सरपंच जी ने क्या कहा था, भूल गए क्या? गांव में सिर काटने वाली चुड़ैल घूम रही है। अगर वो तुम्हें देखा तो तुम्हारा भी मुंड काट ले जाएगी। तो क्या चुड़ैल से कम है? अगर तेरे जैसा चुड़ैल के साथ मैं रह सकता हूँ तो मुझे और कोई चुड़ैल से डर नहीं लगेगा। मैं तो यही बैठ कर पीऊंगा। चल भाग यहाँ से। हुर, हुर, हुर। ठीक है ना समझ, जब चुड़ैल आएगी तो मुझे मत कहियो। दया रे दया, मैं जाती हूँ। फिर बिंदिया ने दरवाजा बंद कर दी। थोड़ी देर बाद लालू को घुर्राने की आवाज सुनाई देती है। कौन है? कौन है? कौन है भाई? अरे कौन है भाई? सामने तो आओ। मजा क्यों कर रहे हो भाई? सामने आ जाओ। देखो अब आ भी जाओ ना। देखो दोनों भाई मिलकर पिएंगे, जल्दी से आ जाओ ना। फिर चुड़ैल सामने आती है, वो भी कटे हुए सिर के साथ। अरे आप तो बिल्कुल मेरे पत्नी जैसे लगती हो। मम्मी, ये तो सच में चुड़ैल है। वो भी सिर कटने वाली। भागो रे, अरे मर गई रे। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। अरे बिंदिया, दरवाजा तो खोल। अरे बिंदिया जल्दी से दरवाजा खोल, नहीं तो तू विधवा हो जाएगी। दरवाजा खोल। अरे जानू, दरवाजा खोलो भी ना, खोल दो। और तेज, और तेज। लालू दरवाजा पीटने लगती है, जोर जोर से पीटने लगती है।
आखिर में बिंदिया दरवाजा खोलती है। अरे ना समझ, इतना देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में? मरवाना चाहती थी क्या? दया रे दया, शुभ शुभ बोले जी, मुझे तो नींद आ गई थी। अरे ना समझ वो औरत, तेरी नींद की वजह से थोड़ी देर के लिए तो मेरी सांसें ही अटक गई थी। बाहर तेरे रिश्तेदार मुझे ले जाने आए थे। चल देख। फिर दोनों खिड़की से बाहर को देखती और चौंक जाती, क्योंकि चुड़ैल शराब की बोतल को देखकर उसे उठाती है और उसे पूरा पी जाती है। सुनो सुनो, मुझे मुझे ये रोज चाहिए, रोज चाहिए। अगर नहीं मिला तो तुम लोगों का क्या नहीं। हा, 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 हा। अगले दिन लालू के हर बात सुनकर सारे गांव वाले मिलकर योजना बनाती है कि उस चुड़ैल को कैसे भगाया जाए। इस बारे में हम लालू के घर के बाहर एक शराब की बोतल रख देंगे। लालू की बातें सुनकर ये लगता है कि चुड़ैल को भी शराब अच्छी लगने लगी है। वो हमें हमला करने की वजह वो शराब पी लेगी। रात को चुड़ैल फिर से आती है और शराब ढूंढती है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है हो, कहाँ है? अरे मिल गई। ये गांव वाले तो बहुत ही अच्छे हैं। चलो चलो, इसे पी लेती हूँ। चुड़ैल शराब देखती है और उसे पी जाती है। चुड़ैल पूरा शराब पीती है। अचानक उसकी शरीर जलने लगती है। अरे गांव वालों, तुम लोगों ने मुझे क्या पिला दी? अरे भूतनी, ये तो दुआ से पढ़ी जल थी जो हम मौलाना से पढ़ कर ले आया। ये शराब नहीं थी चुड़ैल। धोखा, धोखा, मुझसे धोखा। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। बचाओ। देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। देखा चुड़ैल, मेरा मतलब मेरी प्यारी बिंदिया, मेरे वजह से ही चुड़ैल की अंत हो गई। देखा। दया रे दया, इस आदमी का मैं क्या करूं। फिर गांव वाले खुशी से रहने लगता है।